gentlemen, welcome back to the Sports Side World Cup Special in collaboration with TPA. So आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स पे, उनके हम रिव्यू करेंगे और कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल होने जा रहा है 1 साल बाद दोबारा आईसीसी टूर्नामेंट में और इस सब पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद उसामा अहमद एंड जैद बाबर खान। उसामा कैसे हैं आप और कैसा देख रहे हैं जो अभी तक वर्ल्ड कप हुआ है? Uh, yeah, thank you for having me. अभी तक आई थिंक इट्स बीन अ फन वर्ल्ड कप. अगर कंपेयर करें जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप था हम्म। उसके लिहाज से आई थिंक द इंटरेस्ट एंड the competitiveness has been a lot much better in this World Cup. Or I think you can say in some ways ke two most deserving teams are in the final. Like, yes, you could say that South Africa would have been more deserving, but like all in all, I think it's been a good competitive World Cup so far. या और जहाँ तक इंडिया तो डोमिनेट करती आ रही है 2023 से ही, मतलब सिर्फ एक मैच हारे थे, वो भी वो फाइनल हारे और फिर उसके बाद अब जाके साउथ अफ्रीका से हारे थे, लेकिन उसके बीच में तो कोई नहीं है। और दूसरी अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो वो भी एज हमारे क्रिकेटर ने कभी फरमाया है कि नेट रन रेट पे क्वालिफाई करके आगे आई हैं, तो इसलिए वो भी डिजर्व करती हैं ये वर्ल्ड कप खेलना। और फाइनल में स्टार्ट करते हैं। ज़ैद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप को फाइनल से पहले? यार पहले तो मुझे लगता है आपने पहले तो मुझे साफ कहा है, लेकिन ठीक है। सेकेंडली वर्ल्ड कप यार बड़ा अच्छा जाए, जैसा मुझे सामने ने बात की कि कम्पेटिवनेस काफी अच्छी है। मतलब यहाँ देखा है जिम्बाब्वे क्वालिफाई किया आगे, नेदरलैंड्स ने हुँ, हमें टफ टाइम दिया, और उसके अलावा काफी एसोसिएट नेशन ने जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ जो है लाइक एटलीस्ट फाइट पुट अप की है। नेपाल वर्सेस इंग्लैंड हो जाए, काफी मैचेस में सुना हुआ। एक तो ये दूसरा, इंडिया के डोमिनेशन की जहाँ तक बात है, तो वो तो फिर जिस तरह कहा है आकाश चोपड़ा ने कि भारत के वेस्ट में भी हम है, भारत के ईस्ट में भी हम है, और भारत में वेस्ट में भी हम है। जो भी ज्योग्राफी उन्होंने पढ़ी हुई है वो पता नहीं कैसे पढ़ी हुई है, बट बात उनकी आप कह सकते हैं सही है। सही। स्टार्टिंग विद फर्स्ट सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, मतलब पूरा वन साइडेड कर दिया। जिस तरीके से फिन एलन ने खेला वो मुझे जब मैंने स्कोर कार्ड देखा तो मैंने देखा कि 300 के स्ट्राइक रेट से किया, तो मुझे ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई बाबर आजम वाली जिस पे वो पूछा था कि किस स्ट्राइक रेट से खेलें, चले 300 कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि फिर बाबर को बताना चाहिए कि हाँ भाई 300 के स्ट्राइक रेट से खेला है ओपनर और उसने सेंचुरी भी की है। तो फिर मुझे हर चीज़ में पाकिस्तान घुसाने का बहुत शौक है, तो आप जब भी हम इसमें किसी भी टीम की बात करेंगे मैं पाकिस्तानी रेफरेंस ज़रूर लेके आऊँगा। सो पहले मैच को आप किस तरह देखते हैं? मतलब फुल डोमिनेट करके खेलना है न्यूज़ीलैंड का, और आपको तो पता है न्यूज़ीलैंड वाहिद टीम है कि अगर नॉकआउट्स में आ जाए तो फिर वो यही है कि फाइनल हार जाएँगे लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। यार आई थिंक कि जो सेमीफाइनल था वन साइडेड हो गया था. लाइक साउथ अफ्रीका ने बना दिया था आई चेज़ थिंक. के वक़्त हुआ था, हाँ। हाँ, आई थिंक जब बैटिंग कर रहे थे तो आई थिंक उनका स्टार्ट में इतना इशू नहीं था. लाइक डिसेंट स्टार्ट था, बट आई थिंक वो जो एक फीलिंग होती है दैट एट टाइम्स यू नीड दैट एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, या एक you know that you are playing in a World Cup semi-final और आप उसके हिसाब से फिर कोशिश करते हैं कि we go with putting our best effort out there. तो मुझे वो मिसिंग नजर आया साउथ अफ्रीका की गेम में उस दिन. हुँ। यस, वो उनके 2 विकेटें गिर गई थी शुरू में अगेंस्ट मकॉन्की, विच वाज लाइक अ गुड टैक्टिकल मूव फ्रॉम न्यूजीलैंड कि उन्होंने डिकॉक के अगेंस्ट लेके आए, रिकल्टन के अगेंस्ट लेके आए, दोनों लेफ्ट हैंडर्स को उसने आउट कर दिया. बट उसके बाद भी आई थिंक जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में मार्करम ने बैटिंग किया, आई डोंट लाइक दैट in the game against uh, South Africa, against New Zealand in the semi-final. Like वो काफी रुक के खेल रहा था. So I think this was one of those things which I felt कि यार there is something off, because usually what you have seen is that South Africa have been playing very free flowing cricket, but उस दिन conditions को कह सकते हैं कि पिच थोड़ी स्लो साइड पे थी, बट मेरा नहीं ख्याल कि इतनी भी स्लो थी जितनी साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए फील करवाई कि इतनी स्लो थी.
या बॉल रुक रहा था बट ऐसा इतनी स्लो नहीं थी विकेट कि यू कुड से के 170 वुड हैव बीन अ पार स्कोर। आई थिंक एक तो उन्होंने रन ही थोड़े किए बट ऑफ कोर्स के बाद द वे न्यूजीलैंड बैटेड दैट वाज सुपर। आई थिंक उसमें कोई दो राय नहीं है कि दे वर सुपर क्लिनिकल। और वही फिर वो लॉ ऑफ एवरेजेस वाली बात कि साउथ अफ्रीका हैड बीन प्लेइंग सच गुड गेम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कप के जो फाइनली उनका एक बुरा दिन होना था वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इफ यू लुक एट दैट तो yes New Zealand played good cricket, they executed their plans well, but I don't think they had to make a lot of effort or they were stretched a lot in the semi-final. I think a lot of things just went their way very well. नहीं, आई थिंक लाइक वो बात तो सामा की ठीक है कि लाइक, बट आप लाइक न्यूजीलैंड से आई थिंक क्रेडिट यहाँ पे नहीं लाइक छीना जा सकता, बट स्टिल आई थिंक साउथ अफ्रीका ने लाइक जिस तरह खेला है को आपको एक हिंट मिल रही थी कि लाइक ये वही लाइक नर्वस साउथ अफ्रीका इन नॉकआउट थी, जबकि वो पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा लाइक खेलता है। वही बात है कि मार्क क्रम ने जिस तरह बैटिंग की, क्विंटन डिकॉक ने जिस तरह बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में, लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतने लाइक बुरी तरह जो है वो फेल होंगे सेमीफाइनल में। आई मीन मार्को यानसन और क्या कहते हैं स्टब्स हो गया थोड़ा बहुत, बट मेजरली मार्को यानसन ने ही लाइक एक कंफर्टेबल, नॉट इवन कंफर्टेबल यू कैन से, बट लाइक टोटल जैसे लाइक आपको कुछ उम्मीद हो कि शायद कुछ हो जाए, वो वाले टोटल पर लेके गया मार्को यानसन। एंड उसके बाद लाइक न्यूजीलैंड ने लाइक कोई वो नहीं छोड़ा के दे लाइक जस्ट डोमिनेटेड साउथ अफ्रीका। और हमने साउथ अफ्रीका का मतलब लास्ट वर्ल्ड कप भी अगर हम देखते हैं तो जो मेजर थिंग की जो मिस किया ना इन्होंने, मुझे लगता है फाइनल में टेम्बा बवुमा को किया। मतलब इन्होंने जो लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं, जो फाइनल की बात करेंगे इंडिया के अगेंस्ट जो खेला था उसमें भी देवर मतलब पहुंच चुके थे, फाइनल चेज हो गया था ऑलमोस्ट। वहां पे भी अंडर द प्रेशर आपने जाके हार्दिक पांड्या को विकेट दे दी, और जो कि उसमें मशहूर भी है कि पांड्या एक ही लाइन और लेंथ पे बॉल रख के आपको फिर फोर्स करता है टू अटैक दिस डिलीवरी, और वो फिर विकेट ले लेता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो एंड उसके प्रेशर अलावा है यार वो कब से एक तो प्रेशर साउथ अफ्रीका पे ये भी है ना कि बड़े अरसे से जीत भी नहीं रहे। अभी जीते हैं लेकिन वो रेड बॉल जीते हैं, व्हाइट बॉल में नहीं आता, चौकर्स का टैग आता है। सो उसकी वजह से भी कुडन्ट परफॉर्म। लेकिन इस वर्ल्ड कप में लग रहा था कि साउथ अफ्रीका फाइनल भी जीत जाएगा, बट वो ये ना कि वो But न्यूजीलैंड का दिन था और वो I लोग ले गए। I thought that South Africa was completely off that day. Like at no point in time, सिर्फ मेरे ख्याल से जो जैनसन की पार्टनरशिप थी विद आई थिंक क्रिस्टियन स्टब्स, दैट वाज द ओनली पॉइंट ऑन टाइम जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत था कि शायद अब द मैच इज ऑन। बट उसके अलावा जो फर्स्ट हाफ उनकी बैटिंग इनिंग्स का था और फिर उनकी जो बॉलिंग इनिंग्स थी उसमें भी एट नो पॉइंट इन टाइम आई एटलीस्ट फेल्ट के साउथ अफ्रीका वर इन द गेम, या दे वर there to fight at least. You could not feel that. Like जो 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल है, like if you look at that, तो उसमें तो you can perhaps say that they were very good in that final for large parts of it. Like bowling, maybe they had India down 320 for something in the power play. उसके बाद India had to rebuild and put up a good total, which was a par score, I think. And even in the batting innings, they dominated that innings for like 16, 17 overs. So I think उस लिहाज से तो वर्ल्ड कप फाइनल तो they dominated and then they sort of choked their way through to the end. But I think इस वाला जो मैच था इसमें तो I don't think from the beginning they were like there for the fight, and I think they looked completely out of sorts. Even like अगर साउथ अफ्रीका जैसी टीम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार पावर प्ले में दे वुड बॉल, अगर पिच थोड़ी स्लो है तो दे वुड ट्राई बॉलिंग महाराज, और मार्करम वुड ट्राई बॉलिंग हिमसेल्फ। आई नो राइट हैंडेड है बट स्टिल Maharaj is a good matchup against someone like Finn Allen. But I don't think they had the idea that we can try, or they had the वो एक क्या कहते हैं tactical finesse जिसे आप कहते हैं. Markram did not have that, so I think it was like a completely off day where nothing went for them well. आई थिंक बिल्कुल। उसके और अंदर एक और मतलब चीज ये है कि एक तो वही उसामा वाली बात की चोक फाइनल ऐसे जो उन्होंने किया नहीं, उनके लाइक दे वर नेवर इन द गेम बेसिकली। और जो 2024 के फाइनल है आई थिंक उससे
अगर हम थोड़ा सा लाइक पिछला जो सेमीफाइनल था उसका वो देखें तो अब वो भी लाइक रेन अफेक्टेड मैच था, कंडीशंस बहुत ही वो माइनफील्ड टाइप पिच हो गई थी, तो लाइक दे डिफीटेड अफगानिस्तान इन अ शॉर्ट एंड गेम। आई थिंक यार 8-9 ओवरों की गेम थी वैसे। Yeah. तो वो वहां पे उनको लाइक वो एक एज मिल गया था कम क्या कहते हैं कंडीशंस का, जिसकी वजह से आई थिंक उनका थोड़ा काम आसान हो गया था, नहीं तो दे कुड हैव चोक्ड देयर एज वेल। Yeah. And I think ये मुझे like similar लगा थोड़ा जो 2023 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, जिसमें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दे वर ऑल ओवर द प्लेस, बट आई थिंक उसमें दे वर अ लॉट मोर competitive if you compare it to this semi-final. Like उसमें they dragged the game quite till the end, but I think यहाँ पे they look completely off color. या लाइक इस वाले मैच में तो आई थिंक वही बात ना कि वो कभी भी लाइक इवन एक सेकंड या एक बॉल के लिए भी ऐसे ही लगा वो कि शायद साउथ अफ्रीका जो है ना कुछ करके यहाँ से जीत। और साउथ Yeah. अफ्रीका की मतलब मुझे तो लग रहा था कि किसी ने ज़बरदस्ती इनको भेजा कि मैच खेलाओ और कोई लग ही नहीं था कि जीतने आए हैं। मतलब फील्डिंग अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करें तो मतलब टोटली मतलब टीम साइफर्ट के 58 ऑन 33 बॉल्स और फिर फिन एलेड ने कहा कि मैं भी 33 बॉल खेलूँगा लेकिन मैं 100 करके जाऊँगा और 100 रन्स ऑन 33 बॉल्स। सो बहुत अच्छा खेले हैं। न्यूज़ीलैंड में हम तब बात करेंगे जब हम प्रीव्यू करेंगे अगली गेम को। हम आते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वाले मैच पे, जो कि मेरे ख़्याल से सब कुछ दे दिया था दोनों टीम्स ने। बैटिंग पिच थी और उस पे भी इंडिया डिफेंड कर गई। तो इंडिया डिफेंड कर गई बट मैं यहाँ पे पाकिस्तानी होने का सबूत दूँगा और मैं कहूँगा कि इंडिया से डिफेंड करवाया गया और इंडिया फाइनल खेल रहा है। तो 246 रन्स ऑन 253 रन्स ऑन बोर्ड बाय इंडिया। इंग्लैंड ने 246 रन्स किए, मतलब इतना क्लोज आना। प्रेशर गेम सेमीफाइनल है, पिच डजंट मैटर कि चलो बैटिंग फ्रेंडली थी जैसी भी थी, लेकिन फाइट करके बहुत दुख हुआ कि इंग्लैंड हारा। अगर हम बात करें 2022 का सेमीफाइनल इंग्लैंड ने 10 विकेटों से जीता था। फिर उसके बाद इंडिया ने बताया कि भाई हम आप ही से सेमीफाइनल खेलेंगे लेकिन आपको आगे आने नहीं देंगे। 2024 का भी इंग्लैंड से खेले और इंडिया जीता और फिर ये भी। तो क्या कहेंगे, मतलब संजू सैमसन को लोग कहते थे खिलाओ खिलाओ और वो ऐसा खेला कि 97 और 89 80 मतलब इतने और रन उसने स्कोर किए, एक तरफ ले गए। तो क्या कहेंगे आप इंग्लैंड यार साइड वाले इस मैच उससे पहले तो एक चीज, आई थिंक दिस हैज टू बी लाइक द कंटेंट फॉर वन ऑफ द बेस्ट टी20 गेम्स आई थिंक, स्पेशली पे? टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। ये बात लाइक अक्सर होती है कि जब भी आप पाकिस्तान में कोई बात करते हैं ना कि यार एंकर्स नहीं होने चाहिए टी20 टीम में, आपको एक इंटेंटफुल क्रिकेट चाहिए, एग्रेसिव क्रिकेट चाहिए। तो एक आर्गुमेंट जो अक्सर आगे जाता है कि यार क्या हो गया टी20 वर्ल्ड कप में तो ऐसी क्रिकेट नहीं होती, आपने तो वो खेला। और लाइक टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा मैच होना, देन उसके भी सेमीफाइनल में होना जो कि लाइक बेसिकली एक नॉकआउट मैच में होना, तो आई थिंक दिस स्पीक्स वॉल्यूम कि लाइक आपकी क्रिकेट कहाँ जा रही है और आपको क्या करना पड़ेगा। बट वही बात कि हम पाकिस्तान पे बात नहीं करेंगे अभी। बट स्टिल ओवरऑल आई थिंक संजू सैमसन की तुमने बात की, संजू का लाइक वही है कि या तो वो अक्सर आप देखेंगे वो मैच विनिंग 80s 90s करेगा, एक आधी सेंचुरी मारेगा, या फिर लाइक वो कम्प्लीटली शुरू के अंदर ही जो है वो लाइक आउट हो जाएगा। और उसमें भी है कि इस वर्ल्ड कप में आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उसने एक ऐसी इनिंग्स भी खेली थी 80 आउट ऑफ 30 समथिंग इस तरह करके। तो लाइक वो एक उसके अंदर है कि ऑन हिज डे के वो आपको करके दे सकते हैं मैच। प्लस आई थिंक जब आपकी इतनी एक सेटल्ड और अच्छी टीम होती है जिस तरह की इंडिया की है, ये काफी टफ हो जाता है कि आप उसके अंदर आइडेंटिफाई करें कि हाँ यार इस मैच के लिए मैं इसको बिठा के इसको लेकर आऊंगा। और वो आई थिंक एक डिसीजन लेना आई थिंक बहुत काफी गुड कि आप कभी आपने संजू और ईशान किशन से ओपन कराया, कभी आपने संजू और अभिषेक से कराया, अभिषेक और ईशान किशन से कराया, कि डिपेंडिंग ऑन कहाँ खेल रहे हैं आप, किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, किन बॉलर्स के अगेंस्ट उन्होंने ओपन करना है, ये सारा कुछ आई थिंक ये भी। और प्लस एक और चीज कि इन्होंने डिसीजन लिया कि वो तिलक वर्मा को नीचे बेच के शिवम दुबे को प्रमोट करने का। आई थिंक वो एक और डिसीजन था जो कि काफी अच्छा था, क्योंकि हमने देखा कि शिवम दुबे जो है लाइक वो पेस पे थोड़ा स्ट्रगल करता है, बट एक्सट्रीमली गुड हिटर अगेंस्ट स्पिन। और तिलक वर्मा का रिसेंट जो है वो फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, जिसपे काफी डिबेट भी होती है क्या उसको नंबर 3 पे होना चाहिए, 4 पे होना चाहिए, कहाँ खेला।
तो आई थिंक ये जो 2 डिसीजन आई थिंक टूर्नामेंट के दौरान एक ऐसी टीम में से जो है वो आप लाइक इस तरह की चेंजेस करना, आई थिंक दैट लाइक ब्रेव डिसीजन एज वेल, बट स्टिल एक काफी आपको नजर आता है कि काफी काम हेडेड मैनेजमेंट है, या जो कैप्टन है वो है। इवन दो लाइक मुझे उनका ना कैप्टन बिल्कुल भी पसंद है, ना उनका कोच बिल्कुल भी पसंद है, देख के कुछ होता है। Hmm. Yeah, I think like एक तो जैसे जैद ने कहा कि like it was one of the very great T20 games in international cricket, like you know like वो एक बॉक्सिंग में होता है ना, like हैवी वेट बॉक्सिंग फाइट होती है, तो उसमें आई वुड लाइक टू रेफरेंस लाइक जो फ्रेजर वर्सेस मोहम्मद अली fight हुई थी 1970s में, right, in which they both kept on going at each other, throwing punch after punch, punch after punch. Or like after like the 13th and 14th round, like both of them were completely exhausted, like सांस चढ़ा हुआ है, हाथ भी नहीं हिल रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, but like you know they were still going at it. So it was just one of those games के उसमें दोनों टीम्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, लाइक दे गेव ऑल दैट दे हैड इन देयर टैंक, और उसको और इट हैपेंड टू बी अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, तो दैट वाज आइसिंग ऑन द केक। तो जहाँ तक लाइक अगर हम बात करें लाइक संजू सैमसन की, तो आई थिंक लाइक it's a very brave call, and I think it's a very right call, and I even feel like if India goes on to win the World Cup, so I think this is the decision that will be instrumental in ensuring that India wins the World Cup or defends the title, because I think Rinku Singh जो है was not adding much utility to India's side. Like they already had two finishers in Shivam Dubey and Hardik Pandya. So I think Rinku was not really adding as much utility to their batting as Sanju Samson has. One is कि वो उनके top order पे जो दो लेफ्टीज वाला इशू है उसको सॉल्व कर देता है। टीम्स नाउ कैन नॉट बोल, लाइक दे स्टिल कैन, बट अगर कोई उन्हें ऑफ स्पिन करता है तो एटलीस्ट संजू सैमसन कैन टेक ऑन द ऑफ स्पिन और प्रोटेक्ट कर सकता है अभिषेक शर्मा को। और दूसरा कि he has so much time, like unlike other players, like he plays the ball so late, which is like, और वो hitting भी उसी में zone में करता है कि like he takes his time, like you never feel कि he's rushed या he's early through his shots या वो slog कर रहा है, like you feel like he's playing his proper cricketing shots, but he's batting in that ultra aggressive mode without taking much risks. Like अगर आप उसकी वेस्ट इंडीज वाली innings भी देखें तो he never, I did not see him playing any shot across the line. Like all his shots were either in the V or he was opening the offside for himself. कि जब भी उसने बाउंड्री लेनी है तो वो जरा सा रूम निकालता था और ऑफ साइड पे जो पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के रीजन है उसके दरमियान में कट कर देता था या ड्राइव मार देता था, विच इज लाइक something very refreshing to see in modern T20 cricket, because usually आप देखते हैं कि जब बैटर्स जो हैं वो फुल फ्लो में चले जाते हैं, लाइक दे स्टार्ट हिटिंग बाउंड्रीज, तो यू डू एक्सपेक्ट कि वो कोई एक अगली हॉइक करेंगे क्रॉस द लाइन, जस्ट बिकॉज वो ये नहीं है कि वो आउट होना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर इन दैट फ्लो ऑफ दैट हाई टेम्पो बैटिंग के उनको बस अब चौके छक्के चाहिए। तो डिस्पाइट बीइंग इन दैट हाई फ्लो इन बोथ दोज इनिंग्स, उसमें जो अपना वो उसने शो किया है कि यू नो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले जो मेरे एरियाज हैं स्ट्रेंथ के उनमें, तो दैट रियली शोज के हाउ अ हाई क्लास बैटर ही इज। और काफी अरसे से ये बात हो रही थी कि संजू सैमसन को इंडिया की टीम में पार्ट होना चाहिए, दे शुड प्ले हिम। सो आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर हिम कि नाउ ही हैज फाइनली गॉटन चांस, और उसने जो है अपना परफॉर्मेंस को दिखाई है एट द बिगेस्ट स्टेज। सही है। इंग्लैंड पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, फिर हम फाइनल पे बात करते हैं। जैकब बैथसल की अगर हम बात करें 105 रन स्कोर किए हैं और उसके अलावा विल जैक्स पे। इंग्लैंड के अगर हम ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें, शुरू से ही अगर हम स्टार्ट ग्रुप स्टेज की बात करें, उधर से भी मतलब ऑफ जा रहा था, मतलब इटली से हारते-हारते बचे थे और मतलब लग नहीं था रहा कि नेपाल से 1 रन से जीते थे ये। यस। तो वहाँ पे ही इन्होंने मतलब एक स्टेज था कि जहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रहा था कि ये अगले राउंड में क्वालीफ़ाई करेंगे। वहाँ पे सुपर 8s में आते हैं, तो वहाँ पे इनको एक ग्रीन शर्ट्स में एक टीम मिलती है, वो कहते हैं कि नहीं हम आपको करवाएँगे क्वालीफ़ाई। तो इन्होंने वो क्वालीफ़ाई किया इन्होंने सेमीफ़ाइनल के लिए और वहाँ पे भी
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैच दे दिया, लेकिन दे फाइट और अगर इनमें हम की इनके प्लेयर्स की बात करते हैं, विल जैक्स जो कि 4 या 4 टू 5 उसको मैन ऑफ द मैच इस टूर्नामेंट में भी मिले हैं, जो कि मोस्ट या जॉइंड बाय समवन है। क्या कहेंगे आप इनकी बैटिंग पे? क्योंकि जो इनके अगर हम एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स की बात करते हैं, फिल सॉल्ट हो गए, जोस बटलर हो गए, उस तरह से नहीं चल पाए। हैरी ब्रूक ने भी 100 किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन ये जो जैकब बैथल हो गए, विल जैक्स हो गए, these were the key players for them throughout the tournament. So what would you like to say on this England side? सो आई थिंक लाइक यार ये जो लाइक अगर कोई गेम थी ना जो कि पोस्टर बॉय हो सकती है कि इन T20 क्रिकेट डिस्पाइट फॉलिंग विकेट्स यू नेवर स्टॉप गोइंग हार्ड, तो वो ये मैच थी। और लाइक ये पाकिस्तान के तो जो स्पेशली डोमेस्टिक में बच्चे हैं या जो आपका पूरा सेटअप है उसमें जो लोग हैं कोचेस हैं उनको भी ये दिखाने की जरूरत है कि लाइक अगर आप बड़ा टारगेट चेस करें तो यू हैव टू कीप गोइंग, नो मैटर सिचुएशन क्या है, मैच की कितनी विकेटें गिरी हुई हैं, आपने रिक्वायर्ड रन रेट के साथ रहने हैं। एंड एट नो पॉइंट इन टाइम थ्रू आउट दैट इनिंग्स किसी भी टाइम पे जो रिक्वायर्ड रन रेट था उससे इंग्लैंड ऊपर ही था, नीचे कभी नहीं आया आई थिंक एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 2 ओवर्स। सो एक तो वो चीज है, दूसरा लाइक वही जैकब बैथल की लाइक वो जो था कि he has not scored a first class 100 so far, but he has scored a test 100 and ODI 100 and a T20 100. So that tells you के like उसकी how लाइक much. तीनों फॉर्मेट्स में डोमेस्टिक में कोई सेंचुरी नहीं है उसकी, Yes, सिर्फ इंटरनेशनल। yes, yes. So that clearly shows you कि जो इंग्लैंड का टीम सेटअप है, जो उनकी मैनेजमेंट है, how much leap of faith they are taking. This is something that Pakistan used to do in the past. कि you see someone play good, आपने उसका potential देखा है, you have seen कि this guy has a lot of potential, and you take on your gut feeling कि this guy has a lot of potential and we need to fast track him into the main side, और वो फिर आके runs कर देता था. There are a lot of examples in Pakistan as well, like Shahid Afridi, Imran Nazir, etc. जिनके कोई बहुत इतने इवन फर्स्ट क्लास के. रिसेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक अब्दुल्ला शफीक को आपने फास्ट ट्रैक करके Yes, टेस्ट टीम में लाए थे, साइम yes, अयूब को आप फास्ट yeah, ट्रैक करके yes, टेस्ट और ओडीआई में लाए थे। बट वही yes, मसला है कि इंग्लैंड ने जेकब बेथल को छोड़ा नहीं, जब लाइक उसका थोड़ा बहुत मसला आया yes, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। आपने अब्दुल्ला को भी yes. डिस्कार्ड कर दिया ने, अब साइम को भी डिस्कार्ड कर दिया। यस एब्सोल्युटली। तो वही बात है कि लाइक वो स्पोर्ट में लाइक मॉडर्न स्पोर्ट में ये भी चीज़ है, लाइक स्पेशली फुटबॉल और स्पोर्ट्स अगर आप देखते हो तो उनमें एक कॉन्सेप्ट है कि आप जो यंगस्टर्स हैं दे आर फार मोर टैलेंटेड, फार मोर दे हैव दैट फ्लेयर, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि थ्रो देम अर्ली इनटू द इंटरनेशनल सीन। कि ऑफ कोर्स वो उनकी शॉर्ट कमिंग्स होंगी या वो होंगी, बट जो उनका वो फ्लेयर है, जो उनका वो एक आउट ऑफ द बॉक्स वे ऑफ प्लेइंग है, वो उनको एक कंपेटिटिव एडवांटेज देता है, जो कि शायद जो आपके पहले से डोमेस्टिक के प्रोज हैं या जो लोग पहले से खेल रहे हैं आपके सिस्टम में उनको वो एडवांटेज ना मिलता हो. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट it was great to it's great to see that like England are trusting themselves so much, they are giving a youngster who has not a great first class record chance. और of course वो इसमें वही थी, वो I was listening to Rob Key last year as well, जो उनके England director of cricket, and he was also saying the very same thing कि what we have been doing is कि we have been identifying talent and taking a leap of faith on them, कि हम इनको अपने national team के साथ रखेंगे because we think they have a higher ceiling than a lot of players who are already playing in the first class game. So it's not about yes they can play first class cricket later and get that experience later, but at this point in time it's very important कि आप जो है वो इनको फास्ट ट्रैक करके अपनी नेशनल टीम में लेके आए, बिकॉज द टैलेंट दैट दे पोजेस इज नॉट समथिंग जो कि आपको फर्स्ट क्लास सीजन में मिलेगा. बट खैर कमिंग बैक ऑन टू द गेम, तो आई थिंक इट वाज ग्रेट इनिंग्स. बाकी विल जैक्स की बात कर लें, इवन टॉम बैंटन की बात कर लेंगे, लाइक वो दो सिक्सेस जो उसने अक्षर पटेल को मारे, तीसरे के लिए भी गया, बेशक आउट हो गया, बट आई थिंक it was like a great effort from England. But one thing जो I felt where they perhaps lost the semi-final was जब the 17th over which Bumrah was bowling. I think they did not go hard enough against Bumrah in that over. Like I know Bumrah was bowling a great spell. Bumrah bowled really well that day.
But I think when you want to win these world titles, when you want to win the World Cup, so then you have to take that extra, you have to go that extra mile. And then I think आपके पास वो एक extra desire होना चाहिए कि you really want to win this title. And I think England did not show that, because I know you have to respect him, but you had 5 wickets in hand, and even if you tried going a little harder in that Bumrah over, it might have completely changed the game in England's favor. Like वहां पे अगर आप बुमराह के अगेंस्ट एक या दो बाउंड्रीज ले लेते, तो आई थिंक फिर जो आखिरी 2 ओवर्स थे उसमें अगर इंडिया चाहता भी तो दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू डिफेंड. बट आई थिंक उस एक ओवर में व्हेन दे स्लोड डाउन और दे शॉर्ट ऑफ उन्होंने रिस्ट्रेन शो करने की कोशिश की, वी जस्ट सी दिस ओवर ऑफ, और फिर आखिरी दो में हम करने की जाएंगे, उसमें आई थिंक जो सारा मोमेंटम था इनिंग्स का, वो दे लॉस्ट इट, एंड दैट्स व्हाई दे वर नेवर एबल टू रिकवर इन लास्ट 2 ओवर्स. एंड आई थिंक उससे प्रेशर भी लाइक जरूरत से ज्यादा बिल्ड हो गया था इन द लास्ट ओवर्स के. आप एक्स्ट्रा रन्स भागने के ऊपर जा रहे हो, आप लाइक इम्पॉसिबल सी वो इक्वेशन हो गई थी ऑलमोस्ट, एंड आप उससे जीतना चाह रहे थे, जो कि लाइक इवन दो आप जिस मर्जी फ्लो में हो, इट वाज स्टिल लाइक अ वेरी अपहिल टास्क. यस. फाइनल पे आते हैं. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. 1 साल पहले इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी खेला है जहाँ पे इंडिया जीता था. अब दोबारा खेल रहे हैं. व्हाट्स योर प्रेडिक्शन कि भाई कौन जीतने जा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, बट वो ये ना कि मैं बड़ा नेगेटिव जिंक्स करता हूँ. जिसको सपोर्ट करता हूँ वो हार जाते हैं तो नेवर नो इंडिया जीत जाए. बट क्या कहेंगे, क्या लगता है कि वही है ना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं देख रहा था, मिचेल सैंडर ने दोबारा आके वही पैट कमिंस वाली स्टेटमेंट दे दी कि साइलेंस द क्राउड वाली, और फिर आके सूर्य कुमार ने कहा कि वही लाइन चिपकाई जा रहे हैं. तो क्या लगता है, दोबारा साइलेंस किया जाएगा क्राउड को, या अहमदाबाद का कर्ज कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि इससे पहले इंडिया ने 2 बार यहाँ पे आईसीसी के मैचेस खेले, जिसमें एक वो फाइनल खेला 2023 में, फिर उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, दोनों हारे. उसके बाद अब दोबारा खेलने जा रहे हैं. तो ये मोदी कर्ज या बीजेपी कर्ज, ये गुजरात कर्ज, ये कौन सा कर्ज चलता रहेगा, या इंडिया फाइनली इसको ब्रेक करेगा और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल जीत जाए? आई थिंक इस टाइम जीत जाएगा. प्लस वो जो आप बात करना, पहले तो आपका हौसला कि आपने स्काई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ठीक है. नहीं, मैंने लेकिन रील देखी. सॉरी, रील देखी मैंने. मैंने सैंडल नहीं देखी. फिर भी आपका हौसला है कि अगर आपने 1 मिनट की रील देख ली स्काई की. हाँ. बट आई थिंक जितनी अच्छी वो टीम है, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, वो इजीली जीत सकते हैं फाइनल. I think like both sides are not like the perfect side. Like दोनों टीमें ऐसी हैं कि उनके अपने अपने फ्लॉज हैं. Like I think इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है, it has been very lucky in this tournament. Like मुझे इसमें काफी सिमिलैरिटी लगती है जो आई थिंक 1-2 सीजन पहले की पिशावर जरूरी थी. Like उनकी बैटिंग used to have that, they used to score very above par totals, like 220s, आप मुझे 230s. बताएं, आप आमिर जमाल और हार्दिक पांड्या को एक उसके अंदर रख रहे हैं यार. जमाल वापस आ गया ना वैसे पिशावर. I did not make any comparisons. I'm just, but like Hardik Pandya does not have a fifer in Australian Test match cricket, so आई थिंक उसका इंग्लैंड में है, लॉर्ड्स में है, आई थिंक. और so हार्दिक like that. पांड्या ने कौन सा टोपी पहन के ऊपर कोई डिजिट्स लिख लिए थे? But I'll always like value a fifer in Australia more than in England. Like England में तो काफी लोग ले लेते हैं, but ऑस्ट्रेलिया में फाइफर इज लाइक द रियल डील. आई एम प्रीटी श्योर शार्दुल ठाकुर का फाइपर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. हम्म. No, I उनके think it ले was लेते हैं, हमारे नहीं लेते. वो आगे क्या कहते हैं, चलते हैं. 30 मिनट में ऑल आउट होके टेस्ट सीरीज भी जीत जाते हैं. फाइनल पे आए. बट फाइनल. एक चीज जो हम उनके बॉलिंग अटैक के बारे में उसाम भी कह रहे थे कि वो ये है कि आई थिंक उनका बॉलिंग अटैक इतना बुरा नहीं है, बट एक चीज जो मेन है ना, वो ये है कि वरुण चक्रवर्ती की काफी जरा आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है. वो काफी शॉर्ट बॉल कर रहा है, और जिसके ऊपर उसको मार पड़ी और वो पिक हो रहा है. आई थिंक मे बी I दे कैन ट्राई कुलदीप इंस्टेड ऑफ वरुण.
इधर, और आई थिंक दैट उससे चांसेस काफी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका बुमराह, हार्दिक और कुलदीप हैं बॉलिंग लाइनअप में, तो आई थिंक काफी मुश्किल हो जाता है इस तरह के क्राउड के सामने खेलना फाइनल। लाइक आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ है लाइक चक्रवर्ती की, आई थिंक उसका भी जो वो फैक्टर था, लाइक ही यूज्ड टू बॉल रियली फास्ट स्पिनिंग डिलीवरीज, और वो लोग पेस को नहीं जज कर पाते थे, बट आई थिंक नाउ टीम्स हैव रियलाइज्ड ही इज जस्ट अ फास्ट मीडियम पेसर हु कैन स्पिन द बॉल। सो दैट्स व्हाई अगर आप इंग्लैंड को भी देखें तो इंग्लैंड ने जो जितना हिट किया है, दैट वाज लाइक यूजिंग हिज पेस। जो फुल बॉल उसने जितनी भी की हैं उनको उन्होंने भी सीधा मारा है, और बाकी उनकी लैप्स और रिवर्स स्वीप्स मारी हैं बेसिकली यूजिंग हिज पेस। सो आई थिंक ये वही जैद वाली बात हैज बीन फाउंड आउट, और ही डज नॉट हैव लाइक वो a lot of variations जिनके पीछे he can fall back on. एंड और जहाँ तक लाइक न्यूजीलैंड, आई थिंक न्यूजीलैंड हैव डेप्थ, बट आई थिंक उनकी बॉलिंग में भी कुछ वीकनेसेस हैं which they have covered so far, but it will depend. Like अब तो न्यूजीलैंड आर बैटिंग फर्स्ट, तो आई डोंट सी कि फिर how they can win, but अगर न्यूजीलैंड chase tomorrow तो आई थिंक they will have definitely a chance. अगर अगर बैटिंग फर्स्ट करे न्यूजीलैंड तो फिर आई थिंक इट वुड बी लाइक अ वन साइडेड फाइनल, बट अगर न्यूजीलैंड गोस फॉर चेजिंग टारगेट आई थिंक देन न्यूजीलैंड विल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ बीटिंग इंडिया। सही। सो दिस वाज द प्रेडिक्शन। अब आते हैं हम पाकिस्तान पे, जो कि पाकिस्तान की कैंपेन थोड़ी सी अजीब सी गुजरी। इसके बाद हमने सोचा कि T20 के प्लेयर्स ने बड़ा अजीब से T20 मैचेस खेले हैं, हम सेट ओडीआई टीम को बर्बाद कर देते हैं। तो हमने एक जिसका वर्ल्ड कप हमने 8 महीने बाद खेलना है, हमने वो टीम पूरी स्क्रैच से नई बनाने की कोशिश की है। हमने उन प्लेयर्स को भी कहा है कि जो 50 ओवर नहीं खेलते डोमेस्टिक में, हमने उनको भी कहा है कि आप नेशनल कलर्स में 50 ओवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। तो क्या कहेंगे आप इस स्क्वाड पे? और उसके अलावा बल्कि स्क्वाड पे जाने से पहले एक और स्टेटमेंट में बात करूँगा जो कि वर्ल्ड कप रिलेटेड है। रिजवान की जर्नलिस्ट से चिट चैट करते हुए उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो सिर्फ नेट रन रेट पे बात हुए हैं। मतलब आप कैसे ये स्टेटमेंट दे सकते हो? यू आर द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम, और आप आके कह रहे हो कि भाई हम तो अच्छा खेल रहे थे, हम तो सिर्फ नेट रन रेट पे बाहर हुए हैं। भाई आप कहाँ अच्छा खेल रहे थे? आपने इंग्लैंड वाला मैच हारते हुए जीतते हुए, हारते हुए हारा है, और उसके बाद आपने मतलब ये अच्छा श्रीलंका खेल नहीं के है कि आपने हारते हुए जीते हुए हारते हुए हारा। हारा। हाँ, ये अच्छा खेल नहीं। ये अच्छा खेल रहे थे, ये अच्छा खेला हमने, मतलब हम तो सिर्फ नेट रन रेट पे बाहर हुए हैं। और फिर उसके बाद श्रीलंका के ये खिलाफ जब ये आपको पता हम यार चला कि इंग्लैंड वाला मैच वाले अच्छा आप खेल वर्ल्ड कप रहे हैं। आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, मतलब उसके बाद आपने आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, उसके बाद आपने सोचा कि भाई आप मैच भी गिफ्ट कर दो। मतलब आप कैसे ये स्टेटमेंट्स अपने मुंह से निकाल सकते हैं, या मजाक में भी नहीं कर सकते आप स्टेटमेंट्स? तो ये क्या कहेंगे आप मोहम्मद रिजवान? और फिर उनसे बात हुई कि इंडिया किस तरह की क्रिकेट खेल रहा था, आगे से कहते हैं मैं देखता ही नहीं दूसरों की क्रिकेट। तो यही है ना कि लैक ऑफ नॉलेज, और फिर आपको पता ही नहीं है कि दुनिया की क्रिकेट कैसे चल रही है, तो फिर आप वही यस इज अ टू के साथ आप क्रिकेट खेलते हो। क्या कहेंगे अब आप लाइक इस स्टेटमेंट? लाइक यार एक तो the less you say about all these statements the better it is, because I don't think they are uh, worthy enough of giving them इतनी attention. But अगर बात करें, एक चीज तो साफ जाहिर हो गया है, सेमीफाइनल अगर आपने देखते हैं, कल फाइनल भी देख लेंगे कि हाउ फार बिहाइंड वी आर इन टर्म्स ऑफ जो T20 क्रिकेट बाकी दुनिया खेल रही है और आप इस तरह खेल रहे हैं। एंड आई थिंक उसमें जितनी जल्दी रियलाइजेशन जो कि आपकी क्रिकेट सेटअप में लोग हैं उनको होगी उतना बेहतर होगा। आई थिंक मोर देन द सेटअप द प्लेयर्स शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, और अगर ये प्लेयर्स में अंडरस्टैंडिंग है भी तो जो आपके जो इर्द गिर्द कोचिंग सेटअप एंड उसके लोग हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है कि द थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू या जिस तरह की क्रिकेट आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं इट्स नॉट सस्टेनेबल। उसमें आप लाइक यही ये वर्ल्ड कप कैंपेन है, उसमें आपने सेफ फर्स्ट अप्रोच ट्राई कर ली, आप बाबर को ले आए, आप और लोगों को ले आए, आप बेसिकली स्ट्रैटेजी सारी क्या बना रहे थे कि जी कोलैप्स ना हो, कोलैप्स ना हो, कोलैप्स ना हो, या आप अपना सारा जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ उस एक दिन के लिए कर रहे थे कि जिस दिन कोलैप्स हुआ तो उस दिन हम क्या करेंगे। और उसमें आपने अपनी पूरी जो T20 टीम है उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो आपने अच्छे डिसीजंस लिए थे पिछले साल जब PSL के बाद टीम एक नया कैप्टन आया था, नया कोच आया था, 3-4 महीने आपने
अच्छा डिसीजन लिया आपने, अच्छा तरीके से खेलने की कोशिश की। बेशक आप हारे हैं, आई वाज फाइन विद दैट, लाइक मुझे हारने से कोई मसला नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ गेम, गेम में हार जीत होती है, यू विन सम यू लूज सम, सो इट्स कंप्लीटली स्पेशली फाइन। उसाम भाई, अगर आप एशिया कप का फाइनल आ रहे हैं तो नॉट अ हाँ, बैड थिंग। आप पहले भी वही या हारे थे, अभी भी वही हारे, क्या yes, फर्क पड़ता yes, absolutely. और you gave a fair fight, like है? उस मैच में भी like you could have won that event। अगर 147 करके भी 2025 में आप फाइनल में ये बात करें कि यू कैन स्टिल हैव won it, तो दैट्स अ वेरी बिग डील, आई वुड टेक दैट एज अ बिग पॉजिटिव। बट उसके बाद हुँ, आपने कंप्लीटली अपनी सेटअप चेंज कर दिया, हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया, मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया, यू ब्रॉट इन बाबर फॉर नो रीजन, फिर आप बिकॉज यू ड्रॉप मोहम्मद हारिस तो फिर आपके पास विकेट कीपर का ऑप्शन का इशू आ गया था, देन यू वर लाइक रिजवान को तो हम वापस लेके नहीं आ सकते, देन यू ब्रॉट इन उस्मान खान। सो लाइक यू नो वो एक जो सारे आइडियल्स आपने सेट किए थे सलमान अली आगा और माइक हैसन ने एट द स्टार्ट ऑफ देयर T20 टेन्योर, उन्होंने उन सारे आइडियल्स की खुद ही नफी करनी शुरू कर दी। एंड बाय हुँ, द टाइम यू केम टू द वर्ल्ड कप, तो यू हैड बेसिकली आप अपनी जो फिलॉसफी जो आपने सेट की थी, जो अपने एम्स या गोल सेट किए थे, उनसे बहुत दूर खुद ही चले गए थे, और आपको जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो क्लैरिटी ही नहीं थी। जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि व्हाट यू रियली वांट टू डू in terms of as a team, what are your goals, तो उसका फिर यही रिजल्ट होगा जो कि अब ओडीआई स्क्वाड में है, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। आपकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि कोच और जो कैप्टन है या जो लीडरशिप ग्रुप है उस पर ऑफकोर्स बोर्ड जितना टॉक्सिक है हमारा, उसका ट्रस्ट खत्म हो गया होगा। और वही जो हमारी वो स्कूल टीचर प्रिंसिपल अप्रोच है कि यू नो डंडा अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया, प्यार अगर ठीक परफॉर्म कर दिया, तो उसमें अब वो यही है कि हम इम्पोज करेंगे जो भी हमारे ज़हन में मेस्ड अप हुँ, सॉल्यूशंस होंगे, या वही लोग हैं जो 1 साल पहले अब सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दिया लेट्स से, उसमें कौन से लाइक आर नॉट दोज़ पीपल पहले इन्वॉल्व्ड किसी कैपेसिटी में रहे हैं। तो लाइक व्हाट आर यू रियली ट्राइंग टू डू? तो आई थिंक उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लैरिटी आने की ज़रूरत है कि यार व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म लाइक 5 ईयर प्लान क्या है? Where do you want to be in the 5 years? I don't care about the next World Cup. KR, yes, it's important, but your next World Cup should not be just your only goal. Your goal should be कि अगले 5 साल में हमने किस किस्म की क्रिकेट खेलनी है, किस तरह खेलनी है, अक्रॉस फॉर्मेट्स किस तरह खेलनी है, एंड देन यू गो बिल्डिंग दैट स्ट्रैटेजी। उसके इर्द गिर्द फिर आप अपने जो वर्ल्ड कप की स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाएं कि ये हमारा गोल है कि इस वर्ल्ड कप में अगर हम ये करें तो वेल एंड गुड, अगर उससे बेहतर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये करें तो इट्स गुड। अगर हम पहले राउंड में बाहर हो रहे हैं बट वी गेट आउट playing the way that we have set for ourselves, the standards that we have set for ourselves, it's fine। हुँ। बट अगर उसके बाद हम वो नहीं फॉलो करते तो देन यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस, बट अभी तो वो क्लैरिटी है ही नहीं इस वजह से। मसला पता है क्या है? आई थिंक ये जो इसमें हम बात एक कर जो रहे हैं। मेन चीज हुँ, उसामा भाई ने बात की ना, एक मेन चीज की क्लैरिटी नहीं थी। आई थिंक वो किसी हद तक ना आपको श्रीलंका वाली गेम में आ गए थे कि अच्छा यार हमने ऐसे खेलना है, तो हम बाबर को ड्रॉप कर देते हुँ, हैं। लेकिन जो आपने डाउट क्रिएट कर दिया हुआ था वो भी आपको उस गेम में नजर आया, जब आप 16-17 ओवर के बाद आप स्लो डाउन हो गए। वो डाउट भी आपको नजर आया जो कि आपने खुद क्रिएट किया था टीम के अंदर एशिया कप के बाद कि अच्छा यार ऐसे करते हल्के फुल्के कोलैप्स आए तो क्यों ना हम सारा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते। हुँ। जबकि ऐसे नहीं होता ना। आपने एक दिन में अगर आपको आपकी कोच आके अगर बोल आपका देते नंबर हैं 4, कि नंबर 5 एक्स वाई जी हसन प्लेयर। नवाज़ होता उस वक़्त, इनकी जगह शादाब नवाज़ की जगह हसन नवाज़ या प्रॉपर बैट आपका खेल रहा होता, तो आप उस वक़्त चार्ज पे जा रहे होते। और हसन नवाज़ की कैपेबिलिटीज़ आपने पहले भी देखी हैं कि वो जब नीचे से आके आपने यार करना है अटैक तो प्रॉब्लम वो वो कर है लेते। ही नहीं, प्रॉब्लम वहां था ही नहीं। लाइक आई वुड ट्रस्ट शादाब एंड नवाज एज बैटर्स। आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम। ठीक है, नवाज की फॉर्म अच्छी चल रही थी, शादाब हैज द एबिलिटी, उसने इवन इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग छोड़ दें उसकी बैटिंग दोनों की सही है। बट इस वर्ल्ड कप में आज तक देखा नवाज आउट ऑफ फॉर्म हो गया, कोई मसला आ गया कि उससे इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं हुआ। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, पिछला 1 साल वो परफॉर्म कर रहा है। जो एक और ऑप्शन थी आपके पास जिसको आपने बॉलिंग में तो अंडर यूटिलाइज किया ही किया, आपने राना बैटिंग में भी जो फ़हीम। है वो राणा फाइम मिश्रा को कहा कि यार तुमने एक गेम जिता दी नीदरलैंड वाली, अब तुम आराम से साइड में बैठ जाओ। मतलब लाइक आपका द जब पर्सन द न्यूट्रल। पर्सन हू इज़ डोमिनेटिंग द पीएसएल, उसको आपने पहला वर्ल्ड कप खिलाया उसकी ज़िंदगी का जब से पीएसएल शुरू हुआ है, और उसके बाद भी लाइक आपने उसको मौका ही नहीं दिया।
मेन गेम्स में। लाइक मैं आप दोनों से After सिर्फ एक him क्वेश्चन पूछना winning चाहूंगा। you a game single-handedly. या लाइक मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो चारों सेमीफाइनलिस्ट टीम्स थी हैं वर्ल्ड कप की, उन चारों टीम्स की पहले मैच में जो प्लेइंग 11 थी और आखिरी मैच में जो प्लेइंग 11 थी, उसमें आप देख लो कि कितनी चेंजेस थी दैट, और उसको कंपेयर कर लो पाकिस्तान के साथ। दैट विल जस्ट आंसर यू कि आपको कितनी लैक ऑफ क्लैरिटी थी। जितनी टीम्स हैं उनकी शायद आई थिंक एक चेंज होगी जो कि कंडीशन या मैचअप बेस्ड होगी, बाकी दे हैव प्लेड हम तो ऑलमोस्ट द सेम गेम। खेल भी एक ही शहर के अंदर रहे थे, ज्यादा हमने 2 हाँ, ग्राउंड यूज किए। और यस, जहाँ तक अगर संजू की बात करते हैं, उन्होंने ऊपर वाले जो बैट्समैन खराब खेल रहे थे उनको रिमूव नहीं किया, उन्होंने नीचे से कहा कि रिंकू की हमें ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे संजू को ऊपर यूटिलाइज करेंगे, तो वो भी एक टैक्टिकल चेंज जो उन्होंने की है। तो हमें कहीं पे वो मतलब आप एक टूर्नामेंट में जाते हैं और टूर्नामेंट में जाके आपको पता चलता है ओह अब क्या करना है, अब हमने किस तरह खेलना है, उससे पहले आपको कुछ पता ही नहीं होता। फिर आप अगले साल ना वी आर रेडी फॉर रोड 2027, वो जैद की ट्वीट थी कि आप जिस जरूर रिंग रोड में लाहौर जाते की हैं। रिंग रोड से होती है और हाँ, खत्म जो है वो कराची की यूनिवर्सिटी रोड पे हो जाती है। तो यही आपका चलता है। और जहाँ तक आपने बात की ना कि हमें अगले 5 साल की प्लानिंग करनी है, देखें ये जब हम बात करते हैं या आप बात करते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू या यही सोच क्रिकेटर्स भी बोलते हैं, जो जब वो टीवी पे बैठते हैं। लेकिन जब वो सिस्टम में जाते और हैं, फिर वो फिर कहते वो हैं कि नहीं आपके शाइन्स का कैप्टन, अच्छा इसकी वाकई में एज है, अच्छा हुँ। नहीं यार वाकई में एज है इसकी। या फिर वो कहते हैं कि आपकी बैटिंग कोच की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो जबकि अनीस मलिक वन ऑफ द बेस्ट कोच है आपका इस वक्त, आप किसी प्लेयर को उठा के पूछिए, जितने भी आपके जो मॉडर्न डेफिनेशन को फिट करते हैं अपने, तो सारे आपको मेजोरिटी जो है वो कहेंगे कि हमने हनीफ मलिक से काफी कुछ सीखा। नहीं, वो तो चलो आपने शाहिद अफरीदी पे बात कर ली, लेकिन मैं कुछ और बात करना चाह रहा था। मैं जब ये लोग आपका टूर्नामेंट हर हर साल कोई ना कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है, या हर साल नहीं तो 1-2 साल के बाद। हमारा मसला ये है कि हम फॉर्मेट नहीं देख रहे। हम जो चीज़ देखते हैं हम कहते हैं कि अच्छा भाई टूर्नामेंट हार गए चलो बस। वो भी हटा, ये भी हटा, लेकिन हम अपने आप को नहीं हटाते। जो प्लेयर सेलेक्ट कर रहा है वो भी नहीं हटेगा, मैनेजमेंट भी नहीं हटेगी, हटेगा प्लेयर्स, फाइन भी उन पे होगा, सब कुछ उन पे होगा, जो कि क्लैरिटी आ गई रिजवान की तरफ से कि फाइन नहीं हुआ किसी पे। या द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल ना, कि आप लोग बेसिकली फिक्सेटेड हो कि हम बस किसी तरह जो अगले साल टूर्नामेंट हो रहा है ना वो जीत हुँ। जाए। हम नहीं, हम ये- उस पे भी नहीं हैं। हम हैं कि हम कुछ अच्छा कर जाएँ, फैन्स हमारी वाह-वाह कर लें और हम कह लें कि ओहो! शाह साहब क्या एक yes, चेयरमैन, इनके अंडर हमने ये yes, ट्रॉफी जीत ली। हम yes, ये हैं। yes, yes, तो मैं अच्छा बैन ना बेसिकली हो जाऊँ। वो ये तुमने बात की है, ये पिछले 10 साल तुम देख लो शायद सही रहती, हर कोई हर लेकिन अब ये बात पता है क्यों नहीं सही, हुँ। क्योंकि ये कहीं जाने वाले नहीं है, तो फिर इनको क्या टेंशन है। देखो तारीफ़ें तो चाहिए ना। आपने आँखों में नो, आँखें दिखाई इन लोगों के, वो भी आपने तारीफ़ों के लिए दिखाई। आप जो नो, काम कर रहे हो ना, आप कहते हो कि भाई मेरी वाह-वाह हो जाए। मैं एक्शन लिया है, ठीक पता है, करे दुनिया को कि शाह चेयरमैन लगा इस हुआ है और उन्होंने एक्शन ली थी, बस यही है आप। नो, यही तो मसला द है, प्रॉब्लम, वो इंटरिम सीएम वाली सोच है ना, अभी तक चेयरमैन पीसीबी वाली सोच नहीं है अभी तक। हाँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि साथ सिर्फ तारीफ हो। द प्रॉब्लम इज हुँ। दैट द पीपल दैट दे हायर, लाइक बेशक उसको उनको कोई डर ना हो कि कुर्सी बेशक 10 साल लेनी है, तू लोग है ये कहते सदर। नज़र आएँगे बंदा रुक नहीं रहा। नहीं, 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 नो, द पॉइंट इज द पीपल दैट ही इज सॉर्टिंग एडवाइस फ्रॉम हुँ। आर not the right people. That's the देखिए वो problem. वही लोग हैं जो ऐसे सिस्टम मॉडल में डाउन पिछले खाना, 10 साल से चल रहे हैं। एज़ अ कैप्टन चल रहे हैं, एज़ अ मैनेजमेंट चल रहे हैं, आगे पीछे आते रहते हैं, रोज़ इनके स्विच होते Yes, रहते हैं। अब मिसबा कितनी yes, दफ़ा आया सिस्टम में। अब yes. सरफराज आया सिस्टम, आपका अंडर 19 सिस्टम सही चल रहा था अज़हर अली के अंडर। आपने सरफराज को बिला वजह घुसाने के लिए आपकी वजह से अज़हर अली भी गया। तो जो सही Yeah, तरीके से जो बंदा काम कर रहा है, वो उसे काम तो करने नहीं देते आप। yeah, और yeah. फिर The आपने problem, देखा yeah, कि अच्छा सरफराज ने मैजिकली पता नहीं क्या कर दिया 2 हफ्ते में, कि हम उसको जो है उठा के सिलेक्शन कमेटी में ले आए। yes. 2 हफ्ते में कुछ क्या ही कर दिया फूँका है उन्हें उसने यार उसके विकेटों के बदले में। पीछे से ना, वो दुरूद शरीफ पढ़-पढ़ के। No, the problem is कि जो बिगर इशू, उससे भी बड़ा इशू ये है कि आपका हमेशा से जो आपका अंडर 19 सिस्टम रहा है, इट हैज बीन वेरी गुड। लाइक आप जितने हुँ, वर्ल्ड कप्स, पिछले 20 साल के वर्ल्ड कप्स उठा के देख लो, यू हैव ऑलवेज ईदर प्लेड सेमीफाइनल और फाइनल्स। तो आपका जो टैलेंट प्रोडक्शन का लाइन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, और इट हैज बीन गिविंग यू प्लेयर्स। द प्रॉब्लम हैज बीन कि वो जब टैलेंटेड प्लेयर आपके इंटरनेशनल सेटअप में आता है, तो वहां पे उसकी वीकनेसेस
get found out, and that's where he does not have any place back to देख fall on. वो और वीकनेस वहां प्लेयर पे की फिर गलती आप नहीं है, वो वीकनेस आपकी यस गलती वो है कि अभी ये डोमेस्टिक अंडर 19 वो खेल के आया, डोमेस्टिक आपने नेशनल टीम में डाल दिया। प्रोसेस ये होते हैं। no like process हम्म, like even for instance we take Jacob Bethel's example कि अगर Jacob Bethel टाइप का कोई प्लेयर आपको नजर आ गया कि I find हम्म, them he's so good that we can fast track him to the national side. Yes, you fast आपने track him एग्रेड like किया। हाँ या हसन हसन नवाज को किया या मोहम्मद हसन नवाज को डाला. Did you back him? No, you did not. आपने उसको 2 सीरीज के बाद बाहर निकाल के फेंक दिया कि भाई जाओ. कोई रीजन भी नहीं दी. या एटलीस्ट सिलेक्टर्स या कोचिंग सेटअप ये बताता है कि भाई व्हाई यू हैव लेफ्ट हिम आउट ऑफ द स्क्वाड. ये चीजें हैं, इन पे काम कर ले तो हम उसको वापस ले आएंगे. यार मसला ये ना आसाम भाई, ऐसे कोई चीज थी नहीं ना। हसन वाद ने जाके लीग में दोबारा दिखाया कि भाई मुझे अगर आप मेरे 6 नंबर यस पे खिलाओगे मैं परफॉर्म कर दूंगा। यस आप 6 नंबर पे नहीं यस खिला रहे, आप मेरे परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? अब एक ओपनर और उसको आप चौथे पे लाए, चौथे से नीचे लेके गए, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। आप भूल जाते हो। यार चलो नहीं चलो नंबर 4 का तो ये था यार ही हैड अ स्टेलर पीएसएल सीजन एट नंबर 4 एंड हम्म, एवरीबडी हैड टोल्ड हिम कि उसके लिए भी बेहतर है कि वो नंबर 4 या नंबर 5 पे खेले हाँ। बिकॉज उसकी गेम हम्म, ज्यादा सूटेड है फॉर दीज हम्म, नंबर्स. वो उसमें कोई इशू नहीं है कि उसको वो नहीं, सजेस्ट कर दिया बट मसला पता है क्या है? बट मसला ये है कि आप लोग ना भूल जाते हो कि वो ओपन से चौथे पे आया। आपको लगता है वो चौथे पे अच्छा खेल रहा था तो वो पावर हिटर ही है, फिर आपको उसका नंबर और नीचे लेके आते जाते हो। आप भूल जाते हो कि वो ऊपर से चौथे पे आया हुआ है, उसका नंबर 3 या 4 ही रहेगा, या एटलीस्ट हद है कि वो 5वें पे आ जाए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नो आपको द लगता है कि वो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है आपका। आपको लगता है कि जो इस वक्त खेल रहा नहीं है ना बस वही ठीक है, ये यहाँ से नहीं द नीचे भी आ प्रॉब्लम सकता है। नो द प्रॉब्लम इज कि आप अभी भी उस 90s की सोच में हैं कि आपको सिर्फ एक पावर हिटर चाहिए जो नंबर 6-7 पे हम्म। खेलेगा. द प्रॉब्लम इज नाउ यू नीड 11 पावर हिटर्स जो कि हम्म, पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक पावर हिटिंग करते हैं. यू डोंट नीड एंकर्स. और, T20 क्रिकेट और हैज अभी गॉन. उनकी अभी जैद की कोई रील आ जाए ना, और इसने उन छक्का लगाया है पुल पे, इसको ले आए टीम पे और छठे पे खिला लेंगे। छक्के बड़े अच्छे मारते हैं हम, बस ना हमें जो स्क्रीन पे नजर आ जाए मैं कि इसी छक्के चीज पे बड़े आने अच्छे लग लगा रहे हूँ हैं, कि हमें लगता है कि वो पावर हिटर है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। 11 प्लेयरों ने अगर मारना है तो 11 की 11 की डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी, डिफरेंट वीकनेस हाँ, होगी, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आपने देखा हैदर यस अली स्पिन को अच्छा खेलता है, आपने कहा नहीं हम उसको अब लेके जाएंगे, वो छक्के मारते तो हम उसको 6 पे ले जाएंगे। आपके यस चेयरमैन साहब ने बगैर देखे सोचे रमीज राजा ने टीवी पे, मुझे याद आया था काशिफ वासी के शो पे, तो पता नहीं करने क्या गए थे वहां पे, 21 के वर्ल्ड कप पहले जाके कह दिया कि जी देखें फखर को मैंने देखा था, उसने साउथ अफ्रीका में ना शमसी को छक्के बड़े मारे थे इन अ डिफरेंट फॉर्मेट एट अ डिफरेंट पोजीशन, तो हम उसको नंबर 4 पे खिलाएंगे। भाई आपने ये नहीं देखा फखर 80-90 बॉलें खेल के बैठा हुआ था उस वक्त, वो वो जो सेट में हुआ था, 194 उसने चल मार। रही है. हाँ। नहीं ना, वो शॉट हमें आपने कहा हमें ना नहीं स्पिन को हमें छक्का हिट्स मारा नजर तो आती हैं। चले आओ। अभी कोई प्लेयर नीचे नंबर पे आके स्लो खेल रहा होगा ना, हम कहेंगे इसको बॉलें ज्यादा की जरूरत है, इसको ऊपर भेज देते हैं, और ऊपर उसे न्यू बॉल उसे खेलनी नहीं आती होगी। मतलब हमें लगता है जो स्लो खेल रहा है वो इनिंग स्टार्ट करेगा, जो तेज खेल रहा है वो नीचे से खेलेगा, क्योंकि ऊपर से तो मैं कोई तो तेज बताऊँ खेल ही सीधा नहीं सा हल सकता। है इस मसले का, सीधा सा हल है मसले का। मुझे लगता है ये लोग ना बस बैठ के मैच की हाईलाइट देखते हैं, इनको ना कोई बंदा खरीद दे टैप मैड या माइक वगैरह की सब्सक्रिप्शन, शायद हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाए। भाई इसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी का हमें नोटिस ही आना है बस और कुछ नहीं होना. हम्म, नहीं, ये सीधा है। रैंड सेशन चले, लेकिन पर आप हमारी ना वो टेप बॉल पे जब हम खेलने जाते हैं ना, जो प्लेयर सही नहीं खेल रहा होता, हम उसे कहते हैं यार इसको ओपन करा देते हैं, थोड़ा सा 1-2 ओवर सेट अगर चले, खराब भी चले हमारा भी यही हाल है। हमें लगता है जो नहीं खेल रहा ना, जो स्लो खेल रहा है वो ऊपर जाके खेलेगा। अच्छा छक्के मार लेते हो तुम, चलो तुम छठे नंबर, सर मैं ओपनर हूँ नहीं तू छठे पे खेलेगा। इस साइम अयूब इन्होंने बाहर मोहम्मद निकाला, हारिस लेके इसको नंबर 5 पे लाएंगे वापस। ये ओपन ओपन वापस कोई नहीं आने वाला। नहीं और मोहम्मद जितनी हारिस इन्होंने देख लो ज्यादती. आप। हाँ हारिस के साथ कितनी ज्यादती की. उसको पहले अफगानिस्तान की यार टेस्ट सीरीज ज्यादा में नहीं की, कहता वो था टीम के लिए सेक्रीफाइस दे रहा था यार, वो टीम के लिए सेक्रीफाइस दे रहा था, फिर करता आपने तो वही उसको तो ठीक कह था रहा हूँ. ना। सेक्रीफाइस कर आगा आगा कह कह के वी वैल्यू के वो टीम के लिए सेक्रीफाइस करे एंड वी रियली वैल्यू दैट. उसके बाद उसको एशिया कप से बाद ऐसा ड्रॉप किया है कि पता ही नहीं है वैल्यू ना दे टीम रहे में थे ना ना उसे, खिलाड़ी. वैल्यू दे रहे थे घर बैठ के लाइव टीवी पे मैच देख। अच्छा खैर हारिस के ना वैसे अपने भी बड़े मसले हैं वाकई में वो। बांग्लादेश सीरीज में बंदा नंबर 3 पे आके सेंचुरी कर रहा है, उसको आपने नीचे किया, नहीं परफॉर्म हुआ। एशिया कप में उसको अपने नंबर पे दिया, उसने परफॉर्म किया, आपने कहा अच्छा नहीं बाहर। तो सिर्फ अपने नंबर पे खेल सकते, तुम्हें तुम हो किस बात के क्रिकेटर हो जब तुम्हें दूसरे नंबर पे खेलना ही नहीं आता। यही तो टेस्ट है। आप भूल जाते हैं, पीसीबी टेस्ट लेता है प्लेयर का, बताता है कि तुम दूसरे नंबर पे खेल सकते हो, तभी तुम असल क्रिकेटर हो, नहीं तो जाओ।
अभी आपने देखा नहीं है कि रुहेल नज़ीर और हसीबुल्लाह को वो मतलब पार करते हुए गाज़ीगोरी टीम में आ गए हैं। परफ़ॉर्मेंस नहीं है उनकी इतनी, लेकिन उन्होंने बताया है कि भई हमें तुम इसकी जगह लेके आए हैं, तुम यहाँ पे परफ़ॉर्म करके दिखाओ। लेकिन ख़ैर उनको मैच तो मिलेगा नहीं क्योंकि रिज़वान खेल रहा है। लोग बट अभी भी वही जो है है। वो बोल रहे हैं हसीबुल्ला को लाओ भाई, वो 50 ओवर में ओपन करता है, किस किस से ओपन हुँ। करानी है? नहीं, वही बात जब आपको इसीलिए। पता चला कि आपने एक अच्छा प्लेयर अब्दुल्ला शफीक डोमेस्टिक में आपका वाइड बॉल का सही प्लेयर है, आपने उसको बाहर किया है, चलो समझ नहीं, रीजन तो आपने नहीं देने, लेकिन आप एक शामिल हुसैन बेवजह टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा सीजन गया है शामिल हुसैन का, लेकिन उसके बावजूद उसकी अभी जगह नहीं थी बनती, बाद में इन फ्यूचर वो टीम में आ सकता था। उसको आप एक तलत जिस हुसैन ने पैसे प्लेयर को दिए। आपने डेब्यू करवाया है, आप हसीबुल्ला उसको लेके आओ उसके नंबर पे, जब आपको पता है कि उसको तीनों मैचेस मिल जाने। सो No, वही the question is कि why are प्लानिंग you नहीं है आपकी dropping them? Why are you dropping Saim and Babar in ODIs in a World Cup year? Like सर। that's my T20s में question. परफॉर्मेंस नहीं थी सर, सजा तो देनी यार है ना, बाबर सजा तो देनी बाबर की है फिर। ओडीआई में मिली थी वैसे, बाबर कैसे ओडीआई में मिली But ही if यार if उसने if सेंचुरी if कर it, लिया ना, ही वाज but गेटिंग इन but थी? but फॉर्म, यार but मुझे, आप बैक करते हो उसको। अच्छा, अब इसी चीज पे रुक जाओ जरा। पहली बात तो ये, मुझे तो बाबर ने सेंचुरी की, ठीक है। अब आप, मैं खुद ये कंपैरिजन करा, बहुत लोग कर चुके हैं कंपैरिजन, लेकिन आप मुझे ये बताएं, जब कोहली ने अफगानिस्तान वाली सेंचुरी की थी 2.5-3 साल बाद, उसके बाद वो रुका था? नहीं, क्योंकि उसको तो अच्छा फॉर्म आ गया, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस यहाँ चला गया और उसको ने और रन किए। बाबर ने उसे एक सेंचुरी के बाद क्या किया मुझे बता दो। yeah, बाबर ने I वो think 3 सब साल किया है बाद कि आपने वो I सेंचुरी घर की में तो बैठा है आपका ना, I नेशनल कॉन्फिडेंस नेक्स्ट टी20 लेवल पे खेल रहा है, जाएगा। उसकी no इतनी no परफॉर्मेंस है no अभी, I वो think नेशनल टी20 भी I रेस्ट think कर रहा I think more than anything else I think आप जो भी कर लो I think they've messed up with Babar very much. I think year 2024 से I think from the very moment they gave him that captaincy in T20 cricket, तब से लेके अब तक I think he has completely lost his touch with the bat, and I can say that like I've seen him bat. like जो बाबर का एटलीस्ट T20 में वो स्लो खेलता था, जो भी खेलता था ODIs टेस्ट, एटलीस्ट यू न्यू वन थिंग कि ही वाज इन कंट्रोल. बट अभी जो साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज थी, इवन इन ODIs, इवन इन T20s, especially वर्ल्ड कप में, तो आई फेल्ट लाइक एट नो पॉइंट इन टाइम ही वाज इन कंट्रोल. लाइक उसकी कंट्रोल परसेंटेज भी आई थिंक थोड़ी होगी. तो यार द साउंड भाई, प्रॉब्लम इज ठीक है, आप यहाँ पे सिस्टम को ब्लेम करेंगे, उन्होंने वापस कैप्टनसी ली अगेन। मैं हर किसी को यही बात कहता हूँ, मोहसिन नकवी ने पिस्टल नहीं रखा हुआ था बाबर की कनपट्टी पे कि तुमने कैप्टनसी लिए यस बगैर जाना नहीं चाहिए। यस बट वही उसकी भी मसला है गलती ना, don't have the mind to understand that. और the problem is कि वही वो जो daddy's boy, like you have not been able to get out of your daddy's hat. Like dude, like you're grown up man, make your decisions your own self, what you feel right, what you feel wrong, take those decisions. But and then that's that evolution that you need now as a player. All नहीं। players had, like if you look at Kohli's transition from where he was to from where he is now, like there is a mean आप asman रोहित ka की fark. देख लें, कोहली ने Yes, चले फिर एक यंग एज में किया, रोहित ने तो भी आगे किया है, कोई yes, 33-34 साल की yes. उम्र में। तो लाइक वो जो अवेयरनेस है वो तो खुद से ही लेके आनी है. आपकी बात ठीक है, एक अवेयरनेस खुद से लेके आनी है, बट ऑफ कोर्स उसमें आपको यू नीड पीपल अराउंड यू who help you with that as well. But I think that's one of the areas problems in Pakistan cricket, in our society as well, that there are not enough people around you. And it's not like just limited to cricket, but to other areas of professions as यार well. बट That there are एक not हद enough. तक ना हाँ भाई, एक हद तक कोई आपके लिए अवेलेबल बैठा होगा कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें हाँ, ये करना चाहिए, आपको खुद भी लाइक ढूंढने पड़ेंगे ना ऐसे। yes, yes, जिस तरह मुझे absolutely. याद है, कुछ 1-2 महीने पहले आई वाज वेरी सरप्राइज टू फाइंड अ पॉडकास्ट जिसमें मदर अरशद और तारिक सईद बैठे हुए थे किसी लाहौर के किसी ग्राउंड में, और बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था। तो उसमें तारिक सईद ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि जब पहले ये होता था ना, तो लोग जाते थे और प्लेयर्स के पास। द्रविड आई थिंक यूनुस खान के पास आया था, या इट वाज द अदर वे अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर। जहीर अब्बास के पास कोई इंडिया का प्लेयर आया था। काफी एग्जांपल्स हैं आपके पास इस तरह के। आपके पास कई लोग हैं, आपके नेशनल टीम से खेले में बड़े अच्छे बैट्समैन रहे हैं अपने टाइम पे, टेक्निकल मसला तो आप उनसे जाके पूछ क्यों नहीं सकते? No, I don't even think like, yeah, technical as such issue hai. The problem is here. The problem is in the way that you look at things. The वही ना, problem is the way you see the world. I think it's more of that. अगर वो चीज सही होती तो आप किसी अच्छे बंदे से जाके टेक्निकल मसला पूछ लेते। Yes.
And the biggest part in solving a problem is, or like the first part in solving a problem is accepting the Identification. problem. The problem is कि यहाँ पे acceptance ही नहीं है अभी तक. I think अब अब भी अगर ना आई तो फिर that would be very shocking for me. But अब तो at least आ जानी चाहिए कि where the problem is. I doubt it, but देख लेते हैं. I think this is a good segue to. एंड करते हैं अब, बहुत हो गई. So thank you very नहीं much तो as पीका जिसने है. ट्यून इन किया. Like, share, subscribe, do visit our website thesportsite.com. Thank you very much for like. फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.